हाय ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज मैं आपके सामने एक गोल्ड के चार्ट की वीडियो फिर से लाया हूँ, एक्स यूएसडी की, जो कि एक ट्रेडिंग पर्पज से नहीं रहेगी, सिर्फ एक एजुकेशनल के पर्पज से रहेगी। ट्रेडिंग करने के लिए आप जो भी अपना यूज़ करना चाहते हैं, अपना मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ मेरी एजुकेशनल पर्पज से रहेगी, कोई ट्रेडिंग पर्पज से नहीं है। देखिए, आज यहाँ पर मेरे पास एक चार्ट बना दिख रहा है गोल्ड का मॉर्निंग टाइम पे। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो हाई मिल रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट मिल रहे हैं, और ये जो लो हैं यहाँ पर मैं इनको हायर लोज कह सकता हूँ। तो ये ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम से भी हुआ है रीटेस्ट। बाकी ये मूविंग एवरेज को भी टेस्ट करता है, तो शायद यहाँ से मुझे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ऐसे मिल सकती है। और इसके बाद रीटेस्टिंग पर मार्केट शायद डाउन की ओर भी इस तरह से जा सकता है। बाइंग जाने के थोड़े चांसेस ज्यादा रहेंगे क्योंकि ब्रेकआउट एक अच्छे वॉल्यूम से है। बट यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेवल भी खड़ा है 2037 पर, ये हम गोल्ड के लिए देख रहे हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है 2037-38। ठीक है। बाकी हम यहाँ पर देखना चाहते हैं गोल्ड का, आप देखेंगे तो ये लेवल पर मार्केट कितना ज्यादा आके रुक रहा है, ये वाला लेवल। तो ये एक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन बन रहा है 2037-38 का, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कल भी देखा था हमने, तो इसी पॉइंट पर आके रुका था। और नीचे का सपोर्ट गोल्ड नियर अबाउट 18-20 के आसपास का ले रहा है। तो ये गोल्ड थोड़ा स्टक पोजिशन में चल रहा है। आगे आने वाले इस वीकेंड में काफी सारे डाटाज भी रहेंगे जिन पर डिपेंड करेगा कि गोल्ड किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो डाटा को हम यहाँ पर जरूर देखेंगे। ठीक है। और बाकी आप जो डाटा को देखते हैं forexfactory.com से ही आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। जो मेरे, जैसे कि आज 8:30 बजे डाटा रहेंगे सिवी कंज्यूमर कॉन्फिडेंट जॉब्स, जॉब ओपनिंग के, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। बाकी जो आगे आने वाले डाटा इस वीकेंड में, तो वो ज्यादा और भी मैटर करेंगे। अब यहाँ पर मैं इसके लिए एक डेक्सी के चार्ट को जरूर ओपन करता हूँ गोल्ड को समझने के लिए कि डेक्सी यहाँ पर क्या करना चाह रहा है और डेक्सी यहाँ पर टेक्निकली किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है। तो डेक्सी के चार्ट को मैं बिल्कुल यहाँ पर प्रॉपर फॉलो करूंगा, और डेक्सी के चार्ट को ही प्रॉपर फॉलो करके मेरे एक ट्रेड बन सकते हैं। मैं डिफरेंट टाइम फ्रेम पर चार्ट्स को हमेशा एनालाइज करता हूँ, जहां पर मुझे चार्ट एक सही टेक्निक बता रहा हो, सही चीज मुझे समझ में आ रहा हो। ठीक है। वो आप किसी भी चीज के रिगार्डिंग हो सकता है, चाहे गोल्ड हो सकता है, चाहे सिल्वर हो सकता है, चाहे निफ्टी हो सकती है, बैंक निफ्टी हो सकती है। एक ही टाइम फ्रेम पर आप जमे मत हो जाइए, मैंने पहले भी कहा है। टाइम फ्रेम थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर करिए। तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूंगा, तो ये जो है 103.37 के आसपास के लेवल पर एक मार्केट स्ट्रक्चर हो गया है। अब यहीं पर इस ट्रेंड लाइन को ये रिटेस्ट किया, फिर शायद यहाँ तक ऊपर जाए। अब ये ब्रेकआउट इसका भी हमें देखना होगा कि कहाँ पर ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट करता है, चाहे अपर ब्रेकआउट करे चाहे लोअर ब्रेकआउट करे। ठीक है। और डेक्सी जो चलता है, हमने 80 to 90% कंडीशन में देखा है कि यहाँ पर हमारे पास जो डेक्सी चलता है इसके अपोजिट चलता है। बाकी ट्रेडिंग करने के लिए हमें यूएस बॉन्ड यील्ड जो होते हैं उनको भी थोड़ा बहुत जरूर देखना चाहिए। बाकी आप एफएक्स लीडर से गोल्ड के जो एक आते हैं सेंटिमेंट, कि यहाँ पर किस तरह से आर्टिकल हमें पढ़ना चाहिए, जितने हम आर्टिकल वगैरह पढ़ेंगे और भी कुछ सिनेरियो समझ में आएगा। बट टेक्निकल आपका कंफर्म होना चाहिए। अगर आपका टेक्निकल कंफर्म होता है, तो आप ट्रेडिंग को एक अच्छी ट्रेड से ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं और करेंसी पेयर को देखता हूँ, यहाँ पर जीबीपी यूएसडी को एक बार और एनालाइज करते हैं कि जीबीपी यूएसडी का चार्ट कैसा बना है और जीबीपी यूएसडी एक किस तरह से इंट्राडे रह सकता है। तो जीबीपी यूएसडी के चार्ट में मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक हेड एंड शोल्डर का यहाँ पर हमारे पास चार्ट बना हुआ है। देखिए, एक हेड एंड शोल्डर का मेरे पास चार्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर जो ये ब्रेकआउट है इसका हो भी चुका है, और यहाँ तक के नीचे भी जा सकता है। बाकी यहाँ पर आप हेड का अपना जो रहेगा इसका एक टारगेट रखिए, सॉरी, जो इसका शोल्डर रहेगा राइट शोल्डर के आसपास का, मैं अपना एसएल यहाँ तक का भी क्रिएट कर सकता हूँ। ये मेरे यहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ तक का क्या हो सकता है, अगर मैं इसको ये देखा जाए कि ये कहाँ तक जा सकता है, अगर नीचे की ओर जाता है तो यहाँ तक एक जा सकता है। ये वाले लेवल का मैं अपना एक ऐसा इस तरह से क्रिएट करके रख सकता हूँ। ये जो मैंने आपको बताया है, ये मैं आपको कोई टिप्स नहीं बता रहा हूँ, किसी तरह से ट्रेड करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब ये पैटर्न्स बनते हैं, आप इनको सबसे पहले एक पेपर ट्रेडिंग करिए, और पेपर ट्रेडिंग करने के बाद एक आध महीने इन चार्ट्स को देखिए कि किस तरह से ये काम करते हैं। उसके बाद कहीं आप रियल अकाउंट में ट्रेडिंग करें। ठीक है। ये सिर्फ आपको एक सिखाने लर्निंग के बेसिस पर रहती है कि जब आप ट्रेडिंग स्टार्टिंग करते हैं अपनी जर्नी, तो किस तरह से आपकी जर्नी रहनी चाहिए मार्केट में। हम किसी को भी बाय सेल
किसी तरह का रिकमेंडेशन हम नहीं देते हैं, ना हमारा कोई उद्देश्य होता है कि अपने स्टूडेंट को किसी तरह का इस तरह का रिकमेंडेशन दे। बस आपके चार्ट सही ढंग से अगर आपके चार्टिंग अगर अच्छे बनते हैं तो अपने आप एक अच्छे आप रिसर्चर बन सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये ट्रेड हो सकता है। बाकी ऊपर का ब्रेकआउट होता है कि मार्केट इस रेसिस्टेंस के लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो शायद ऊपर भी जा सकता है, बट यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बना, ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम से, तो ये सारी चीजें अगर मैं मार्केट में अगर फॉलो करूंगा तो मुझे एक अच्छी चीज सीखने को मिलेगी, अच्छी चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी डाटा जो भी आते हैं मेरे पास, चाहे जीबीपी के रिगार्डिंग हो चाहे यूरो के रिगार्डिंग हो, मैं डाटा को जरूर फॉलो करूं। अब अगला चार्ट यहाँ पर यूरो यूएसडी का और देख लेते हैं, काफी यूरो यूएसडी में भी काफी अच्छा खासा रहता है। ठीक है, यूरो यूएसडी के पेयर को काफी अच्छा खासा पेयर है, काफी लोग इसे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर एक यूरो यूएसडी के चार्ट को भी मैं जरूर फॉलो करने को कहूंगा। यूरो यूएसडी के चार्ट को देखिए, हमेशा कहता हूँ टाइम फ्रेम आप डिफरेंट लीजिए कि टाइम फ्रेम आपको किस टाइम फ्रेम पर चार्ट समझ में आ रहा है। चाहे 5 मिनट में समझ में आ रहा है, चाहे 2 मिनट में समझ में आ रहा है, चाहे 1 मिनट में समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैं देखूंगा ये डबल टॉप का चार्ट है, यहाँ पर इसको ब्रेकआउट भी किया है ये आज की डेट में। देखिए ये क्या है इसका, ये पहला टॉप ये दूसरा टॉप, इसी रेंज को ब्रेकआउट टेस्टिंग, और दिस इज द सपोर्ट ऑफ 44 मूविंग एवरेज का, और यहीं से मार्केट फिर अच्छा खासा डाउन की ओर भी जा रहा है। तो मैं जो भी रिसर्च को फॉलो करता हूँ उसको अच्छी तरह से, अगर मुझे कहते ही नहीं कि अच्छी तरह से अगर आ गया मुझे करना, तो मैं इन चीजों को बहुत ही बेटर तरीके से कर सकता हूँ। तो ये मैं सभी स्टूडेंट से अपने कहता हूँ कि आप पहले अच्छे से सीखिए। ट्रेडिंग आप लाइफ टाइम कर लेंगे, ट्रेडिंग करने की रिगार्डिंग कोई टाइम भागे नहीं जा रहा है। आपको 4 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 1 साल जो भी लगता है लगाइए। ठीक है, आपको चाहे सीखने के लिए 4 महीने भी किसी के लिए कम है, किसी के लिए 6 महीने भी कम है, अब दीजिए, हर एक की अपनी लर्निंग कैपेसिटी है। ठीक है, जहां से आपको अच्छा लग रहा है वहां से आप नॉलेज गैदर करिए। ठीक है, जहां से आपको लर्निंग मटेरियल मिल रहा है, चाहे पेड मिल रहा है चाहे फ्री मिल रहा है, अब जरूर लीजिए। ये मत सोचिए कि फलाना बंदा ये कहता है, फलाना ये कहता है। आपको जो सही लगता है आप वो करिए। ठीक है, और ट्रेडिंग है, रिस्की मार्केट है, बिल्कुल रिस्की मार्केट है, हम बिल्कुल कहते हैं आप जो भी करिए सोच समझ के कीजिए। 100% यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। बट हम ये भी कहते हैं साथ साथ में, अगर आप क्या करेंगे, एक बढ़िया रिसर्च के साथ करते हैं, अच्छी नॉलेज के साथ करते हैं, एक अच्छा एसएल लेते हैं, एक अच्छा टीपी लग के करते हैं, सारी चीजों को ध्यान में रख के करते हैं, फंडामेंटल टेक्निकली, तो रिजल्ट आपको बिल्कुल मिलेंगे। बाकी हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, 80% हमारे जो स्टूडेंट रहते हैं एक अच्छा हमेशा अर्निंग करते हैं। ठीक है, अच्छा उनका रिजल्ट रहता है, सही वो करते हैं। और बाकी आप टाइम टू टाइम हमारे जो चैनल्स को आप देखते रहा करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इसमें जो वीडियोस आती हैं, और जिनके पास पेड करने के लिए मटेरियल है बिल्कुल वो पेड करके ले सकते हैं। जिनके पास अगर लगता है तो वो अपना वीडियो, अपना फ्री ऑफ कॉस्ट जो मेरी वीडियोस रहती हैं आप उनको देखिए। ठीक है, और बाकी ये चीज है, बाकी आगे की जितनी चीजें हैं मैं अपनी क्लासेस में जो होती हैं मैं जरूर बताता हूँ सारी चीजें। बाकी आई होप आप अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके फ्रेंड वगैरह हैं उनको आप फॉरवर्ड कीजिए वीडियो। ठीक है, और किसी को अच्छा लगता है तो हमारी क्लासेस को आप वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी किसी तरह का फोर्स नहीं रहता है, ये उनकी मर्जी है। बाकी हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा कंटेंट डालें जिससे आपकी नॉलेज बढ़े तो बिल्कुल मुझे आप कमेंट करें। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी।